दोस्तों हम सबको कभी ना कभी तो नीड पड़ती है कि क्यों ना जिस करंट वर्क स्टेशन पे हम काम कर रहे हैं, जिस करंट ओएस पे हम काम कर रहे हैं, उससे कोई अपडेटेड वाला वर्जन कैसा है एक बार उसको देख लें, समझ लें और उसके बाद से फिर हम डिप्लॉय करें। ऐसी भी नीड होती है कि कभी कभार आप कोई ऐसा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो जो कि किसी लोएस्ट वाले एडिशन पे काम करता है। लाइक अगर आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हो और वो विंडो 8 पे चलता है, तो बड़ी मुश्किल आ जाती है कि यार हम करें तो करें क्या, मतलब। तो ऐसे में ना सबसे बेस्ट होता है कि आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर, सबसे बढ़िया है कि कोई एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर लो, कोई एक ऐसा एप्लीकेशन कि आपको अपना जो करंट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी फॉर्मेट करने की ज़रूरत ना पड़े और आप वो सारी चीज़ें कर पाओ। अगर आपके कंप्यूटर में पहले से थोड़ी बहुत अच्छी रैम है, लाइक अप्रोक्स 8 GB के करीब रैम है, तो आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो कोई भी एक हाइपरवाइज़र टाइप 2 में। होस्टेड वर्चुअलाइजेशन कर सकते हो आप। टाइप 2 की बात करें तो सबसे जो बेस्ट है वो है VMware का वर्क स्टेशन प्रो 16 अभी करंट में। इसी को इंस्टॉल करते हैं और किस तरीके से इंस्टॉलेशन इसकी होती है वो सब कुछ हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। पहले तो हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, डाउनलोड नाउ कर लेते हैं। डाउनलोड नाउ करने के बाद ऑलरेडी मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर चुका हूँ। ठीक है, डाउनलोड नाउ कर लेते हैं। डाउनलोडिंग अपनी स्टार्ट हो गई है। और इसके बारे में कुछ आपको बताऊं तो देखो, अगर मैं इस VMware वर्कस्टेशन के बारे में अगर हम सर्च करते हैं तो ये क्या है। सिंपल, VMware वर्कस्टेशन तो वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर है यार, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इट कैन रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स ओवर अ सिंगल फिजिकल होस्ट। कोई भी फ्लेवर हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट लिनक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैक ओएस, ईच एंड एवरी लाइक ओएस यू कैन रन ओवर इट। सो अपनी इंस्टॉलेशन एक बार ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ इसका इंस्टॉलेशन। और उसके ऊपर अभी कोई एक ओएस भी इंस्टॉल करके देखेंगे। तो राइट नाउ अगर मैं बात करूँ अपने ओएस की, सो अभी 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 मैं हूँ विंडोज़ 10 के ऊपर, राइट। ओके, प्री रेक की मैं बात करूँ दोस्तों, तो प्री रेक सबसे पहले आपको आना है टास्क मैनेजर में। तो फर्स्ट चीज़ जो आपको करनी है ना दोस्तों, जो फर्स्ट चीज़ वो आपको देख लेना है यहाँ पे आके अपने CPU के अंदर कि आपका वर्चुअलाइजेशन एनेबल्ड है या नहीं। देखो, अगर वर्चुअलाइजेशन एनेबल्ड नहीं होगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये वाला देख रहे हो ना, बस। अपने को ये एनेबल कर लेना है। और अगर आपका वर्चुअलाइजेशन एनेबल नहीं है तो उसको आप किस तरीके से कर सकते हो, आपको जाना है अपने बायोस की सेटिंग में और वहाँ से जाके अगर आप देखोगे तो वर्चुअलाइजेशन इनेबल करने के लिए ऑप्शन आएगा और वहाँ से इनेबल कर लो। ये वाले हम क्लोज कर देते हैं। डाउनलोडिंग हो गई अपनी कंप्लीट। इंस्टॉलेशन को करते हैं ओपन। मैं इसमें ना आपको ये जो है लिमिटेड एडिशन है, तो इसमें मैं आपको इसका एक सीरियल नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा। उससे आप इसको फुल भी कर सकते हो। बस फटाफट नेक्स्ट कर लेना है। ज्वाइन द VMware कस्टमर एक्सपीरियंस, ये अपने को अनचेक कर लेना है यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। डेस्कटॉप पे क्रिएट कर लेते हैं इसके आइकॉन्स। बहुत ही स्मूथ इंस्टॉलेशन है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट थिंग आपको जो ध्यान देना है वो है कि आपका वर्चुअलाइजेशन एनेबल होना चाहिए और थोड़ा बहुत सफिशिएंट रैम और प्रोसेस आपके पास बैलेंस में होना चाहिए। अगर आप मेरा यूजेस भी देखोगे तो करेंटली मेरी जो रैम है वो 4 GB के अराउंड यूज़ हो रही है और CPU मेरा 40% के करीब यूज़ हो रहा है। इतना बैलेंस तो होना ही चाहिए टेस्टिंग करने के लिए। इंस्टॉलेशन अपनी कंप्लीट हो गई है। अगर आपके पास इसका लाइसेंस है तो आप यहाँ पे लाइसेंस यहाँ पे आप लाइसेंस दे सकते हो। आइधर आप ये स्किप करके बाद में भी इसको लाइसेंस आप प्रोवाइड कर सकते हो। फिनिश कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए। अगर आपको लाइक इसके VMware के डिफरेंसेस समझने हो कि VMware का वर्क स्टेशन प्लेयर वर्सेस वर्क स्टेशन प्रो में क्या है,
सो वो एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो इसकी साइट से। ठीक है, तो फिलहाल अपना इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया दोस्तों। सो एक बार मैं आपको इसका लाइक ओपन करके दिखाता हूँ और एक विंडो भी इंस्टॉल करते हैं इसमें फटाफट। सो मीनवाइल अपने पास ऑप्शन है, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है सो इसको हम 30 दिनों तक ट्राई कर सकते हैं, 16 से 30 दिन। सो अपन जो है वो ट्रायल पीरियड चूज़ कर लेते हैं। यूज़ करता हूँ मैं एंड फिनिश कर लिया मैंने। सो देखो ये अभी अपना एवोल्यूशन पीरियड है 30 डेज़। तो 30 डेज़ में तो मतलब आप बहुत कुछ अपनी लाइक R&D कर सकते हो, एक लैब क्रिएट कर सकते हो, जो मर्ज़ी वो कर सकते हो आप। सो एक बार इंस्टॉल हो जाए तो आपको आना है लाइक न्यू वर्चुअल मशीन में, फाइल के अंदर मिलेगा आपको ये। और यहाँ पे आपको टिपिकल या कस्टम जो भी ऑप्शन लो, बट आई रिकमेंड कि रिकमेंडेड वाला ही करो, आप टिपिकल ले लेते हैं। सी यहाँ जो सबसे पहला काम करना है आपको अपनी ISM माउंट कर लेनी है। सो मैं यहाँ पे विंडो 11 का ISM माउंट करने वाला हूँ और ये लेटेस्ट विंडो 11 का एडिशन है, 22H2 है। ये माउंट कर लेते हैं। आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, बिल्कुल इसको नहीं करना, हमें अभी करना है। नेक्स्ट कर लेता हूँ मैं। ओके, सो ये यहाँ पे आपको जो भी OS आप इंस्टॉल कर लेते हो वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर हम विंडोज़ कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लेना है, और जो एडिशन आप इंस्टॉल कर रहे हो वो लेना है। सो यहाँ देखोगे कि आप 10 के बाद ना आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, मतलब आपको 10 के ऊपर 11 है तो सबसे जो लेटेस्ट वाला है वही सेलेक्ट कर लेना है और फिर नेक्स्ट करना है हमें। यहाँ पे अपनी वर्चुअल मशीन को आपको एक नाम दे देना है। सो 11 है तो आप 11 या कुछ भी नाम दे सकते हो। और ये लोकेशन जहाँ पे आपकी ना ये सारी डेटा वगैरह, इसका जो डिस्क वगैरह है वो क्रिएट होगा। सो अगर आपका यहाँ पे स्टोरेज है तब तो आप करो, आइदर इसको आप शिफ्ट कर सकते हो। सो मैं अभी ना इसको डी में इंस्टॉल करने वाला हूँ। मेरी एक फ़ोल्डर है ओरेकल VMs यहाँ पे। इसको ये पूछ रहा है दोस्तों आपको कितना इसको हार्ड ड्राइव स्पेस एलोकेट करना है। सो 60 GB सफिशिएंट है अगर आप कोई ट्रायल या डेमो या POC करना चाहते हो, ठीक है। नीचे वाले ऑप्शन में आपको ये स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल सेलेक्ट कर लेना है, मल्टीपल नहीं लेना अपने को। एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप अपने हार्डवेयर को कस्टमाइज़ कर सकते हो। सो अभी जो ऑलरेडी अलॉटेड रैम है वो 2 GB है। सो मैं यहाँ पे थोड़ा इसको बढ़ा के एटलीस्ट 4 GB कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, सारी चीज़ें ठीक है। अभी इसको क्लोज़ करते हैं और फिनिश कर लेते हैं। अभी अपना जो वर्चुअल मशीन है वो मशीन रेडी हो गई है, बट अभी इंस्टॉलेशन हमारी पूरी नहीं हुई है, हार्डवेयर अलॉट हो गए हैं। सो पावर ऑन करते हैं मशीन को। यहाँ पे आपको अपने कीबोर्ड का एक बटन प्रेस करना है जिससे कि वॉइस अपना बूट मोड में चला जाए। सो देखोगे आप अपना विंडो 11 का लोगो यहाँ पे आ गया है। आगे हमें ये परेशानी शायद देखने को मिलेगी कि अपना PC शायद compatible ना हो। तो अगर वैसा कुछ एरर आता है तो उसको ट्रबल शूट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर कोई प्रोसेसर मैच नहीं करता है विंडो 11 के रिक्वायरमेंट से और TPM वगैरह फाउंड नहीं होता है तो वो आपको ये एरर ज़रूर दिखाएगा। तो ज़्यादा कुछ सेलेक्ट नहीं करेंगे, सीधा नेक्स्ट करते हैं इंस्टॉल नाउ। मैं देखता हूँ अपने को वो TPM का एरर आता है कि नहीं विंडोज़ 11 नॉट सपोर्टेड का। सो कोई भी एरर नहीं आया है। अगर एरर नहीं आया तो आपका ये फिर इंस्टॉलेशन बिल्कुल स्मूथ जाने वाला है। अभी मेरे पास करंटली कोई प्रोडक्ट की नहीं है, सो आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की। सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे जो भी वर्ज़न आप इंस्टॉल करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं विंडो 11 प्रो प्रेफर करूँगा आपको। सो उसे लेके सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं।
सी यहाँ पे अपने को ये एरर देखने को मिल गया है, दिस पीसी डजंट मीट द मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स टू इंस्टॉल। सो इसको बाईपास कर लेते हैं। बाईपास करना बहुत ही आसान है। आपको यहाँ पे प्रेस करना है शिफ्ट प्लस F10, और यहाँ पे रजिस्ट्री CMD ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको रजिस्ट्री ओपन कर लेनी है, रेज एडिट। सी यहाँ पे अपने को इसको TPM को बाईपास करना है। इस पे मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि कैसे इसको बाईपास करते हैं, तो आप वो रेफ़र कर सकते हो मेरी वीडियो देख के। सो जो मुझे ये ओके यस, एच की लोकल मशीन के अंदर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं यहाँ पे जो मैंने अभी की हैं। सो एच की लोकल मशीन के अंदर जो आपको आना है वो आना है सिस्टम, एंड सिस्टम के अंदर सेटअप। यहाँ पे आपको एक न्यू की क्रिएट कर लेना है, और नाम इसका आप दे दो लैब कॉन्फ़िग। स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। और लैब कॉन्फ़िग के अंदर आपको एक D32 वैल्यू क्रिएट करनी है, बाईपास। सेम एक अनदर स्ट्रिंग आपको क्रिएट करना है, बाईपास सिक्योर बूट चेक। ओके यहाँ पे हमने गलती की है, इसको डिलीट कर लेते हैं। D32 वैल्यू लेना था अपने को। ओके, अभी इन दोनों की वैल्यू को आप 1 1 कर दो, और ये सब बंद कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे इसको बंद करके। देखो अभी आप इंस्टॉल कर पाओगे। हमने दोनों ही चीज़ें बाईपास कर दी हैं। एक बार बाईपास करने के बाद अभी इजी इजी हो जाता है। ऑलरेडी डिस्क हमारे यहाँ पर शो कर रहा है, जो हमने 60 GB के अराउंड इसको लिक्विड किया था। कुछ नहीं करना, बस आप नेक्स्ट करो, वो ऑटो फॉर्मेट कर लेगा एंड अपनी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही ईजी है, लाइक देख ही सकते हो आप। अपना कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो चुका है विंडोज़ 11 का।
बट देखो ये इसमें ना टाइम बहुत लग जाता है, अप्रोक्स 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, बिकॉज ड्राइवर्स compatible नहीं होते हैं। बट यस, एक बार जब आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए, सो द फर्स्ट थिंग जो आपको करना है वो है VMware टूल्स इंस्टॉल करना है, राइट। सो आपको विंडो 11 पे राइट क्लिक करके इंस्टॉल VMware टूल्स। सो जितने भी इसकी जो ड्राइवर्स हैं ना, अभी आप देखोगे तो इसकी स्क्रीन साइज़ भी छोटी है, राइट। और ये थोड़ा सा भी ग्लिची है, इतना स्मूथ नहीं चलता है। सो एक बार ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाएंगे तो ये बिल्कुल फुल स्क्रीन पे आ जाएगा, और स्मूथनेस इसकी बिल्कुल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। सो एक बार मैं आपको ड्राइवर्स यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो ये ड्राइवर्स है ना, अभी ये बिल्कुल बेसिक है, इसलिए अभी कुछ लिया ही नहीं है। सो अभी देखो, जैसे ही आपने राइट क्लिक करा VMware टूल्स पे, तो एक यहाँ पे DVD माउंट हो जाएगा। DVD जैसे ही माउंट होता है, आपको उस पर राइट क्लिक करके और ये सेटअप को रन कर लेना है। सो आपके सामने ही करके दिखाता हूँ मैं सेटअप। जैसे ही आप कंप्लीट करोगे, आप सारी ड्राइवर्स कंप्लीशन के बाद इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। सो मेरी बैटरी थोड़ी इसकी अभी लैपटॉप की जाने वाली है, एक मिनट इसको चार्ज पे लगा लेता हूँ। सो देखो, आप डिवाइस मैनेजर में देखना, और जैसे जैसे ड्राइवर्स इंस्टॉल होंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड होती हुई दिखेंगी आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब VMware टूल आपको इंस्टॉल करना ही करना है। अगर आप VMware टूल इंस्टॉल नहीं करते ना, सो आपको परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, लाइक कोई भी OS, अगर आप कोई भी विंडोज़ 10 11 या कोई अदर लिनक्स के, वो आपको VMware टूल्स इंस्टॉल करना ही है, सो ड्राइवर्स कंप्लीट हो जाए अपने। अभी इसने हमारा डिस्प्ले का ड्राइवर भी इंस्टॉल हो गया, देखोगे आप। सो पहले बेसिक था, अभी देखो अपना फुल स्क्रीन पे आ गया ये। सो ड्राइवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइक टू रन एंड गेट अ गुड एक्सपीरियंस। अब देखो, अब इसकी परफॉर्मेंस ना बिल्कुल भागेगी, अब क्या मस्त दौड़ेगा ये, एकदम मज़ा ही आ जाएगा आपको यूज़ करने में। सो देखो, इंस्टॉलेशन अपनी कंप्लीट हो गई ड्राइवर्स की। अभी एक बार इसको फिनिश कर लेते हैं, और एक बार ये रीस्टार्ट के लिए कह रहा है तो वो भी कर लेते हैं। बट पहले जो हार्ड ड्राइव है वो डिटैच कर लो आप, अगर लगी है तो। ठीक है, रिमूव कर लेते हैं, डिस्कनेक्ट। अब एक बार रिबूट कर लेते हैं आप। सो अभी देखना ये कितना फटाफट खुलेगा। सो पिन मैंने क्रिएट किया था, स्टार्टिंग में देखा था आपने, वो वीडियो मैंने फास्ट कर दी है इंस्टॉलेशन वाली, बिकॉज उसमें टाइम बहुत लगता है।
सो अगर मैं इसको आपको दिखाऊं फुल स्क्रीन करके तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि अभी हमारे स्क्रीन, देखो मैक्सिमाइज होने के बाद बिल्कुल नहीं पता चल रहा ना, लाइक पहले कोई और सी विंडो डली है और यूज़ हम कोई और सा कर रहे हैं। सो अगर मैं ये वाला भी ऑप्शन हटाऊँ ना, देखो यहाँ से ही अगर मैं हाइड कर देता हूँ तो अब जो आपको देखने को मिलेगा ये पूरा का पूरा 11 का सेटअप है। और सारी चीज़ें करके देखते हैं। अभी एक मिनट का टास्क मैनेजर दिखाता हूँ आपको। क्योंकि हमने जो इसको लोड किया है वो 4 GB रैम किया है। सो विंडो 11 के लिए एटलीस्ट 8 GB रैम तो मतलब होना चाहिए परफॉर्मेंस के लिए, और वो भी ये 11 में DDR2H2 है। सो बिल्कुल लेटेस्ट वाला बिल्ड है। तो थोड़ा बहुत तो स्लो चलेगा अगर आपने इसको 4 GB रैम लोड किया है। बट अगर डेवलपमेंट पर्पज से देखा जाए तो अपना काम हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं आने वाली। सो ये पूरा प्रोसेस है दोस्तों कि किस तरीके से आप विंडो 11 को वर्चुअल बॉक्स के ऊपर या सॉरी VMware वर्क स्टेशन के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो, और यू कैन एन्जॉय। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर तो बनता ही बनता है। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, हैव अ गुड डे।